लड़के ने अपने परिवार को एक गड्ढे में फेंक दिया, थोड़ा सा खाना नीचे डाला और घर लौट आया ताकि आराम से वीडियो गेम खेल सके। जब उसे भूख लगी तो पिता की कार उठाई, एटीएम गया और उनके कार्ड से पैसे निकाल लिए। फिर उससे फ्राइड चिकन खरीदा जो माँ उसे कभी खाने नहीं देती थी। लेकिन कुछ समय बीतते ही उसे अकेले रहने में बोरियत होने लगी और तभी उसे अपना ऑनलाइन दोस्त याद आया। वो उसे लेने गया और ड्राइव करते वक्त जानबूझकर रफ्तार बढ़ा दी ताकि दिखा सके कि अब वो बच्चा नहीं रहा। दोनों घर लौटे और घंटों गेम खेलते रहे। उधर गड्ढे में भूखी माँ केले के छिलके चबा रही थी, लेकिन वो उसे निगल नहीं सकी। तीनों ने बाहर निकलने की कोशिश की मगर गड्ढा बहुत ही गहरा था और अब वो सिर्फ भूख को बर्दाश्त करके मदद का इंतजार ही कर सकते थे। कुछ देर बाद लड़का अपने दोस्त को घर छोड़ने के लिए निकला। बीच में उसने फिर से एटीएम जाकर एक मोटी रकम निकाली और बिना कुछ कहे दोस्त को थमा दी ताकि दिखा सके कि अब वो बड़ा हो चुका है। लेकिन जब वो वापस घर लौटा तो देखा बाहर एक गाड़ी खड़ी है। वो माँ के दोस्त की गाड़ी थी जो उससे मिलने आई थी। लड़का घबरा गया और झूठी कहानियां बनाने लगा मगर उसकी फिल्मी बातें सुनकर औरत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने माँ को कॉल लगाया मगर फोन की घंटी तो घर के अंदर ही बज रही थी। ये सुन उसने तुरंत पुलिस को फोन लगा दिया। लड़के ने जब पुलिस को आते देखा तो डर के मारे छिप गया, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था इसलिए वो अंदर नहीं आ सके। आज पहली बार लड़के को डर का एहसास हुआ। खुद को शांत करने के लिए वो टेनिस खेलने गया, लेकिन कोच ने उसे किनारे बैठा दिया क्योंकि उसकी माँ ने ट्रेनिंग की फीस नहीं भरी थी। अब उसे एहसास हुआ कि गाड़ी चलाने और पैसे उड़ाने का मतलब ये नहीं कि वो खुद की जिम्मेदारी उठा सकता है। वो घर लौटा और पहली बार सच में उसने बड़ा बनने की कोशिश की। उधर गड्ढे में फंसे परिवार वाले कहानियां सुनकर भूख को हावी होने से रोक रहे थे। तभी लड़की को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लड़का लौट आया था लेकिन उसने सिर्फ खाने की एक बाल्टी नीचे उतरी। पिता को लगा वो रस्सी चढ़कर बाहर निकल जाएंगे मगर लड़के ने पहले ही रस्सी काट दी थी। अब वो गड्ढे के किनारे बैठा और परिवार को घूरते हुए खाना खाने लगा। इसके बाद वो घर लौटा मगर उसे बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। अकेलापन उसे अंदर से खाए जा रहा था। परेशान होकर वो वापस गड्ढे के पास पहुंचा। उसने देखा कि ठंड के मारे माँ, पिता और बहन एक दूसरे से चिपक कर सो रहे हैं। उसकी आंखें भर आईं। बहन ने उसे देखा लेकिन उसे बुरा भला नहीं कहा, बस मुस्कुराकर कहा खाना देने के लिए शुक्रिया भाई, और फिर किसी कारण माफी मांगी। लड़का बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया मगर कुछ ही देर बाद गड्ढे के पास एक सीढ़ी दिखाई दी। और अब बताओ लड़के ने परिवार के साथ ऐसा क्यों किया होगा?